हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। भाई आज हम इसके देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि भाई एग्जाम में हर बार ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार 70 में 70 लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस बार भी आने के इनके चांसेज रहेंगे। तो आज हम इन क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 ठोस अवस्था की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। ऑप्शन ए दीर्घ परासी व्यवस्था, ऑप्शन बी लघु परासी व्यवस्था, ऑप्शन सी अनिश्चित व्यवस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है इस पे कौन सी व्यवस्था होती है हमें ये बतानी है। तो आपने पढ़ रखा होगा क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था। और बात करें अक्रिस्टलीय की तो उसमें लघु परासी होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है यहाँ पे? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस की आणविक ठोस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ग्रेफाइट कौन सा ठोस है। तो ग्रेफाइट जो है हमारा सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, ये सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है ग्रेफाइट हमारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका 2019 में शायद पूछा गया था कि ग्रेफाइट कैसा ठोस है? सहसंयोजी ठोस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी था। अब ये जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका कि फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष, कह रहा फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक, ऐसा मतलब कौन सा यौगिक जो फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और साटकी भी? आपको ऑप्शन NaCl, KCl, CCl और AgBr। तो आपका इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है जो फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है? तो AgBr यहाँ पे जो है हमारा, ये क्या है? फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको भी देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की FCC क्रिस्टलों में कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए कि परमाणु की त्रिज्या a और जो आपकी परमाणु की त्रिज्या r है और कोर की लंबाई a, इसमें क्या संबंध होता है और FCC एक कोष्टिका में। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए, √2/4 है, r = a/2, r = √4/5 है। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो FCC में जो होता है वो आपका क्या होता है? r = √2/4 है। ठीक है, जो आपकी फलक केंद्री होती है इस पे क्या 8 कोनों पर कण होते हैं और 6 फलकों पर। ठीक है, तो इस पे r = क्या होता है? √2/4 है। ठीक है, आपका r = क्या होता है? √2/4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, √2/4 a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां, कह रहा है घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाई क्या होती है? कौन से क्रिस्टल? घनी क्रिस्टल। इनमें आपको अच्छी दूरियां या आप कह सकते हो कोर लंबाई बतानी, तो इस पे A = B = C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पोटेशियम सल्फेट। क्या कह रहा है? पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? ठीक है, तो आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस की आणविक ठोस। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला K2SO4 होता है, जिसमें K+ आयन होता है और SO4 2- आयन होता है। ठीक है, तो देख सकते हो इस पे आपके केवल आयन ही आयन आपको दिख रहे हैं, K+ और SO4 2- आयन। तो ये आपका आयनिक ठोस हो जाएगा। कैसा ठोस हो जाएगा? आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो देख सकते हो आपको खुद पता चल रहा है इसके नाम से पोटेशियम सल्फेट मतलब इस पे आयन है तो आयनिक ठोस। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, 2022 में भाई बात करें तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों Cl- आयनों की संख्या। ठीक है, तो आपको Cl- आयनों की संख्या बतानी कि Na+ के चारों ओर कितने Cl होते हैं। ठीक है, तो बात करें NaCl की जो क्रिस्टल होती है उसमें Na के चारों ओर 6 Cl- आयन आपके उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका, अब की पिछली साल ही आया है हमारा। ठीक है, कि चारों ओर कितने Cl- होते हैं, प्रत्येक Na के चारों ओर कितने Cl होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो कितने Cl होते हैं? 6 Cl होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर वो सही हो गया। अगला क्वेश्चन की अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। ठीक है, अनुचुंबकत्व कौन सा पदार्थ प्रदर्शित करता है इन चारों में से? ठीक है, H2O, O2, HCl की C6H6। ठीक है, तो आपको ये बताना है H2O, आपका ऑप्शन नंबर है O2, HCl, C6H6। तो इस पे जो आपका अनुचुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है? जिसपे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकत्व जो आपका प्रदर्शित करता है जिसपे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन जो है इस पे आपका, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण से ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? B नंबर सही हो जाएगा। इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से ये अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है ऑक्सीजन आपका। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो वो अयुग्मित होता है। तो बात करें अनुचुंबकीय कौन प्रदर्शित करता है? ऑक्सीजन आपका। ठीक है, तो ये हो गया इस पे।
ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उस पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन वाले जितने भी यौगिक होते हैं ज्यादातर में सब में क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। देख सकते हो चारों ऑप्शन में आपका जो NH3 है ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो अगर C2H5 NH2 भी लिखा हो तब भी आपका यही है जिसपे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। किस पे? नाइट्रोजन परमाणु पर। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, NH3 वाला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, NH3 था। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद ये भी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है फलक केंद्री घनी जालक में एक एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है। बात करें हम लोग फलक केंद्री एकक कोशिका की, ठीक है, FCC की, तो इसपे 8 कोनों पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोने पर 8 होते हैं और फलक पे कितने होते हैं? 6 अवयवी कण। ठीक है, 6 अवयवी कण फलक पे होते हैं। देख सकते हो एक फलक, 2, 3, 4 और एक ये आगे वाला हो जाएगा, ये वाला आपका। ठीक है, और एक पीछे वाला। ठीक है, तो 5 1 6 फलक उपस्थित होते हैं। पीछे वाला एक हो जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो पीछे वाला जो फलक आपको दिख रहा है, और ये आगे वाला। ठीक है, ये पूरा ये आगे वाला, तो 6 फलक हैं, तो 6 फलक हो गए। तो कोने वाले कितने हो गए? 8 गुणे 1/8 हो जाएगा कोने का। ठीक है, 8 गुणे 1/8 जो कि 1 हो जाएगा। और आपका फलक का कितने हो जाएगा? 6 गुणे 1/2। ठीक है, 6 गुणे 1/2 जो कि हो जाएगा क्या? 3। ठीक है, तो 3 और 8 से 8 एक कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। तो 3 और 1 जुड़कर क्या हो जाएंगे? 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही, 4। FCC के फलक केंद्री घनी जालक में एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व तो कैसा हो जाता है। ठीक है, तो 70 में 70 आने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कह रहा है फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व कितना होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आपका घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है। और बात करें, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, Fe3O4 का क्रिस्टल कैसा है? प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी, अनुचुंबकी या इनमें से कोई नहीं। तो Fe3O4 का क्रिस्टल जो हमारा ये कैसा है? लौह चुंबकी है। कैसा है? देखो नाम से Fe लगा है तो ये लौह चुंबकी है। ठीक है, देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है। मतलब किसमें एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देख सकते हो। तो इस पे आपको ऑप्शन दिया गया फलक केंद्रीय घनी एकक कोशिका, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। तो इस पे अंतः केंद्रीय एकक कोशिका वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या होता है, 8 कोनों पे अवयवी कण होते हैं और एक आपका केंद्र पर होता है। तो 8 गुणे 1/8 आपका 1 हो जाता है। ठीक है, 8 गुणे 1/8 1, और एक केंद्र वाला एक एक मिलकर कितने हो जाते हैं? 2। तो 2 किस पर होते हैं? अंतः केंद्रीय एकक कोशिका पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो। तो देख सकते हो भाई, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो। ठीक है, तो भाई वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।